तो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो 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 एवरीवन। तो चलिएगा बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्या आने लगे हैं, नोटिफिकेशंस आ गए हैं। जैसे कि हमारा अभी बीएसएफ का है, एमपी स्टाफ नर्स है और उत्तराखंड सीएचओ है। इससे अलग भी हमारा जैसे नोटसेट भी आने वाला है। बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम्स क्या है, बैक टू बैक अब होने वाले हैं। तो इसी को लेके मैंने क्या किया है, एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा हर एग्ज़ाम में। तो उस टॉपिक को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दैट वॉज, जैसे कि आपको पता ही चल जाएगा क्या टॉपिक है बच्चे आज का हमारा। दैट वॉज कोड ऑफ एथिक्स। क्या है बच्चे? कोड ऑफ एथिक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कोड ऑफ एथिक्स? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द कोड ऑफ एथिक्स? क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स? एथिक्स क्या होता है बच्चे? रूल रेगुलेशंस। एथिक्स क्या होते हैं हमारे? रूल एंड रेगुलेशंस। क्या होते हैं बच्चे एथिक्स? क्या होते हैं बच्चे हमारे? रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं हमारे, दैट आर एथिक्स। समझ में आया आपको? रूल एंड रेगुलेशंस जो हमारे होते हैं वो हमारे किस में आएंगे? कोड ऑफ एथिक्स में, जिसमें हमें क्या बताना है कि हमें पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या हम पेशेंट पे कर सकते हैं और क्या हम पेशेंट पे फोर्स नहीं कर सकते हैं। उन सब के बारे में किससे पता चलेगा हमें? एथिक्स से। किससे पता चलेगा स्टूडेंट्स? एथिक्स से। समझ में आया आपको? जो हमारी कोड ऑफ एथिक्स है वो हमें इंफॉर्मेशन किसने दी? कोड ऑफ एथिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी थी? बताइए, आपके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन किसने दी? सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो हमें किसने दी थी? दैट वाज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने। किसने दी थी बच्चे? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग थी बच्चे, उन्होंने सबसे पहले हमें बताया था किसके बारे में? कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। किसके बारे में बताया था बच्चे? कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। कब बताया था? मेन पॉइंट है कब बताया था। कब बताया था? इन द 1953। कब बताया था बच्चे? इन द 1953। और कहां पे? ब्राजील। कहां बताया था बच्चे? ब्राजील में 1953 में बताया था। समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, ये कब आया? दैट वाज इन 1899। कब आया बच्चे? कब हमारा फॉर्म हुआ? दैट वो इंटरनेशनल आईसीएन कब हुआ हमारा फॉर्म? कब हुआ? दैट वाज इन दी 1899। कब हुआ बच्चे? 1899। ओके, वन मोर थिंग, जो हमारा इंडिया फिर इंटरनेशनल से कहां पे आया? ये हमारे इंडिया में। लेकिन इंडिया में जब आएगा तो कहां आएगा वो? आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। कहां है बच्चे? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जो हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आया वो कब आया? दैट वाज इन दी 1973। कब आया बच्चे? दैट वाज इन दी 1973, मतलब 20 साल बाद। कब आया था? पहले 53 में तो इंटरनेशनल आ गया था, और 20 साल बाद 1973 में कहां आया बच्चे? इंडिया में। कहां आया हमारा? इंडिया में आया 1973 में। समझ में आया? ये समझ में आया आपको? कोड ऑफ एथिक्स इंटरनेशनल कब आए थे? 1953 में ब्राजील में। ठीक है, और इंडिया नर्सिंग काउंसिल में कब आए हमारे कोड ऑफ एथिक्स? दैट वाज इन द 1973, जिसमें हमें बताया जाता है कि हम पेशेंट के ऊपर क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके बारे में? मेन आ जाते हैं, दैट वाज अबाउट द टोट। किसके बारे में बात करेंगे हम बच्चे? टोट के बारे में। जो हमारा टोट होता है बच्चे, टोट में क्या होता है? मेन टोट में क्या होता है कि टोट का मतलब क्या होता है? किसी की संपत्ति है, जैसे उसको अगर हम हर्ट करते हैं, क्या बच्चे? किसी की भी संपत्ति को अगर हम हर्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिना पूछे किसी की प्रॉपर्टी पे चले जाना, या बोलकर हमने किसी को क्या कर दिया? डिफेम कर दिया, बदनाम कर दिया, वो सब किस में आएगा? टोट में आएगा। मतलब रॉन्गफुल एक्शंस, रॉन्गफुल कमिटमेंट्स अगर हमने किसी से कर ली, क्या है बच्चे टोट में? रॉन्गफुल कमिटमेंट्स।
wrongful commit अगर हमने किया है that was considered under the tort. So जो tort है हमारे टू टाइप से होते हैं बच्चे, जो tort है हमारा टू टाइप से होता है, एक होता है हमारा इंटेंशनल, एक होता है हमारा क्या इंटेंशनल, और एक होता है हमारा क्या अनइंटेंशनल, दूसरा क्या है हमारा अनइंटेंशनल. इंटेंशनल जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इंटेंशनल मतलब क्या रहेगा बच्चे, इंटेंशनल का मतलब क्या रहेगा, मतलब जानबूझकर, जब क्या है हमें पता है, लेकिन हमें पता होने के बाद अगर हम कोई वो चीज कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं हम, ऐसे. इंटेंशनल मतलब जब हमें पता है, दैट वाज जानबूझकर, हिंदी में हम लिख सकते हैं क्या, जानबूझकर अगर हम कुछ भी करते हैं, दैट वाज कंसीडर अंडर द इंटेंशनल टोर्ट, राइट. और एक होता है हमारा बच्चे अनइंटेंशनल. अनइंटेंशनल क्या होता है, जो हमारे से अनजाने में हो जाता है. हिंदी में अगर हम याद करें तो अनजाने में अगर कोई चीज हुई है, दैट वाज अनइंटेंशनल. समझ में आया आपको, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, ठीक है. सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे इंटेंशनल के बारे में. पहले मुझे ये बताइए यहां तक आपको समझ में आया. सो हम अब बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, इंटेंशनल के बारे में, ठीक है. किसके बारे में बात करेंगे, इंटेंशनल के बारे में, ठीक है. इंटेंशनल में जो आता है, फर्स्ट आता है बच्चे असोल्ट. असोल्ट मीनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा. असोल्ट में क्या है, जैसे कि किसी को डरा कर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर, डरा के, या फिर क्या करके, मतलब धमकी दे करके, या फिर क्या करना, डांट के, या किसी को डरा के हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी काम करा रहे हैं उससे, दैट विल कंसिडर अंडर द असोल्ट. फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 2 इंजेक्शंस फिल किए. क्या किए, 2 इंजेक्शंस फिल किए. मैं पेशेंट के बेड साइड गई और मैंने बोला कि मुझे आपको इंजेक्शन लगाने हैं, और पेशेंट ने क्या बोला कि मुझे ये इंजेक्शन नहीं लगवाने हैं. पेशेंट ने डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. बट मैंने उसको डराया कि चुपचाप बैठ जा, तुझे क्या पता, आपको ये इंजेक्शन लगवाने ही लगवाने हैं. और अब मैं उसे डरा रही हूँ, डांट रही हूँ. डांट के डरा के करना, दैट वाज इन द असॉल्ट. पेशेंट का राइट है, वो उसका राइट है, वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है मेडिकेशंस, ठीक है. हम सिर्फ उसे समझा सकते हैं, लेकिन हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, राइट. सो असॉल्ट में क्या है बच्चे, कि हम उसे डरा के हम क्या करना है, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो फोर्स कर रहे हैं उसको करने के लिए, तो दैट विल कंसिडर अंडर द असॉल्ट. क्या है, असॉल्ट, डरा के करना. समझ में आया आपको. सेकंड अब हम बात करेंगे बैटरी. सेकंड क्या है बच्चे, बैटरी. बैटरी में क्या आता है, इसमें तो हमने बोल के किया, असॉल्ट में क्या किया, सिर्फ बोला है. बैटरी में क्या करना है, पेशेंट को हमने टच करके कुछ किया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने विदाउट परमिशन पेशेंट को टच किया है, या विदाउट परमिशन पेशेंट के हमने कोई प्रोसीजर पेशेंट पे कर दिया है, बैक केयर कर दी है विदाउट परमिशन, या फिर पेशेंट सो रहा था और हमने कैनुला इंसर्ट कर दिया है. ये सब क्या है, बैटरी है. ये सब क्या, किसमें, कौन से में आएगा, दैट वाज बैटरी. ऐसा नहीं है ना, पहले हमने कोई प्रोसीजर एक्सप्लेन नहीं किया है पेशेंट को. हमें हर प्रोसीजर से पहले, हर इंजेक्शन लगाने से पहले, मेडिकेशन देने से पहले पेशेंट से क्या करना है, पूछना है या उसको बताना है कंप्लीट, ठीक है. सो बैटरी में क्या है, हमने उससे बिना पूछे क्या किया है, उसको टच किया है, परमिशन लिए बिना ही हमने उसको कैनुला लगा दिया है, ठीक है. दैट विल कंसिडर अंडर द बैटरी स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चे, दैट वाज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में क्या आता है स्टूडेंट्स, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आता है हमारा क्या, दैट वाज कि हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल हमें किसी ने अपनी हिस्ट्री बताई कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, और ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. कोई भी प्राइवेसी उसने अपनी बताई, और हमने क्या किया, वो हमने अपने पूरे स्टाफ, अपने कलीग्स को क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन हमें दे दी. तो वो क्या है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. आपने उसकी प्राइवेसी मतलब वो चीज़ अपने पास नहीं रखी, आपने सबको बता दी. इट मीन्स क्या है, वो प्राइवेसी नहीं रखी गई आपने. नेक्स्ट है बच्चे, दैट वाज डिफर्मेशन. क्या है, डिफर्मेशन. डिफर्मेशन क्या होता है हमारा, डिफर्मेशन होता है बच्चे किसी को क्या करना, डिफेम करना, ठीक है. मतलब डिफेम करना. डिफेम 2 टाइप से होता है हमारा. क्या है बच्चे, डिफेम जो है हमारा 2 टाइप से होता है,
ठीक है, दो टाइप से होएगा। एक तो होता है हमारा लिबाइल, क्या है बच्चे, लिबाइल। लिबाइल क्या होता है, क्या होता है हमारा लिबाइल, लिबाइल। और दूसरा होता है हमारा क्या, सिलेंडर। क्या है बच्चे, दूसरा सिलेंडर। सो एक है लिबाइल, एक है सिलेंडर। लिबाइल में क्या होता है स्टूडेंट्स, लिबाइल में होता है हमारा क्या, अगर हमने क्या किया कि कोई फोटो दिखा दी, किसी की फोटो दिखा के हमने उसको इंफॉर्मेशन कुछ गलत दे दी, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, जैसे कि सपोज मैं आपको बताती हूँ लिबाइल में एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे कि एक पेशेंट का वो आया, असिस्टेंट आया या पेशेंट का कोई रिलेटिव आया, उसने बोला कि पेशेंट को कौन सी डिजीज है, कौन सी मेडिसिन चल रही है, तो आपने बोला कि मैं बोल के तो नहीं बताऊंगी, मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ। उसने क्या किया, फाइल दिखा दी उसकी, और उस फाइल में लिखा हुआ था द पेशेंट इज HbsAg पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। सो वो क्या है हमारा लिबाइल। मतलब हमने बोला नहीं, लेकिन हमने क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन किसी को कुछ दिखाकर हमने अगर उसको इंफॉर्मेशन देती तो वो भी तो हमारा क्या है, डिफॉर्मेशन ही है। सेकंड है बच्चे सिलेंडर। सिलेंडर मतलब कुछ हमें बोल के बोल दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बोल कर डिफेम करना, जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि मतलब बहुत सारे लोग बैठ जाते थे और क्या करते थे, बढ़ा चढ़ा के कोई बात बताते थे वो लोग, तो वो बोल के क्या करते थे, डिफेम करते थे, बदनाम करते थे, राइट। तो वो क्या है हमारा, बोल के अगर करते हैं हम कुछ भी चीज तो दैट वो सिलेंडर। और लिबाइल क्या रहता है हमारा, कुछ दिखा के, कुछ लिखित चीजें दिखा के, कुछ प्रिंट आउट्स या फोटोज, या फिर आप कोई फाइल दिखा रहे हैं उन्हें, मतलब रिटर्न इंफॉर्मेशन, कुछ आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन आप कुछ दिखा रहे हैं, ऐसे करना, दैट वाज डिफॉर्मेशन। समझ आया आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, इसी में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट वाज अबाउट द वेरासिटी। नेक्स्ट है हमारा क्या टर्म, वेरासिटी। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे। क्या है बच्चे, वेरासिटी। वेरासिटी का क्या मीनिंग होता है बच्चे, वेरासिटी का मीनिंग होता है कि हमें क्या करना, वेरासिटी में क्या होता है बच्चे कि हमें पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं देनी है। सपोज अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और वो नर्स के पास आता है, वो पूछता है मैम मुझे क्या दिक्कत है, तो आप अगर वो कैंसर पेशेंट है तो आप उसको डायरेक्ट बता दीजिए कि आपको ये डिजीज कंडीशन है और ऐसे ऐसे आपको प्रॉब्लम है। आपको उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि आप 2 डेज में या 3 डेज में ठीक हो जाओगे। आपको क्या बोलना है कि आपको क्या है, कैंसर है, इसके लिए ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि आपको पेन है तो आप ये ऐसे ठीक हो जाओगे, ठीक है। आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। पेशेंट को हमेशा क्या करना है, सच बताना है। ऑलवेज टेल ट्रुथ, ठीक है। हमें उसको सच ही बताना है, झूठ मतलब गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है पेशेंट को। जो एक्चुअल डिजीज कंडीशन है वही पेशेंट को हमें बतानी है, हमें छुपानी नहीं है। दैट विल कंसिडर अंडर दी वेरासिटी। क्या है बच्चे, वो हमारा वेरासिटी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जस्टिस। किसके बारे में बात करेंगे, जस्टिस। सो जस्टिस का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जस्टिस होता है मतलब हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे कि नर्सेज अगर क्या कर रही हैं, अगर एक वार्ड में 6 पेशेंट्स हैं और उनको क्या कर रही है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, तो आपको कोई भी क्या करना है, सबको इक्वल केयर देनी है। आपको किसी को भी एक मतलब किसी रिलीजन से या फिर किसी के कलर से, किसी के कास्ट से आपको उसको अलग से मतलब डिफरेंट चीज उसके साथ नहीं करनी है। जस्टिस होता है इक्वली सबको ट्रीट करना, ठीक है। क्या होता है बच्चे, दैट वाज कि हमें इक्वली ट्रीट करना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दैट वाज अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी होता है अगर पेशेंट ने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी है तो वो आपको अपने तक ही रखना है, उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना है। आपको किसी और के साथ शेयर या किसी उसके ही किसी अदर पेशेंट्स के साथ शेयर नहीं करना है। दैट विल कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में होता है कि प्राइवेसी को क्या करना है, हमें मेंटेन रखना है। स्टूडेंट्स क्या करना है, प्राइवेसी को हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दैट वाज अबाउट द ऑटोनॉमी। क्या बात करेंगे हम, ऑटोनॉमी के बारे में। ऑटोनॉमी क्या होता है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोनॉमी, बताइए। ऑटोनॉमी क्या होता है कि कोई भी अगर पेशेंट है वार्ड में
तो उसका सेल्फ डिसीजन रहता है, उसे वो प्रोसीजर, उसे वो सर्जरी करानी है या नहीं करानी है। लेकिन डॉक्टर और नर्सेस सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उसे उसके फायदे और नुकसान बता सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं, राइट। ऑटोनॉमी क्या है कि खुद से डिसीजन लेगा पेशेंट, खुद से, ठीक है। उसे वो मेडिसिन लेनी है नहीं लेनी है, उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, वो सब पेशेंट का खुद का डिसीजन है, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ डिसीजन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्या बचे, बेनिफिशियंस। क्या है बच्चे, बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, हमें वही काम करना है, वही प्रोसीजर करना है जो पेशेंट के लिए क्या प्रोवाइड करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे। क्या करे बच्चे, बेनिफिट प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो मतलब आप क्लास को क्या कर सके, अच्छे से समझ के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, आपको कुछ बेनिफिट हो, उसी के लिए क्या है, बेनिफिशियंस। क्या है बच्चे वो हमारा टर्म, दैट वाज बेनिफिशियंस। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन मालफिशियंस। नॉन मालफिशियंस क्या होता है बच्चे, नॉन मालफिशियंस होता है, नॉन मतलब नो, मालफिशियंस होता है नुकसान। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पेशेंट को क्या हो, नुकसान हो। क्या हो बच्चे, नुकसान हो, कोई भी हार्म पेशेंट को नहीं होना चाहिए, दैट वाज नॉन मालफिशियंस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है बच्चे, दैट वाज फेडिलिटी। क्या है, फेडिलिटी। फेडिलिटी मतलब क्या रहता है हमारा, बताइए। फेडिलिटी का मतलब होता है बच्चे, फेडिलिटी का क्या मतलब है, दैट वाज कि हमें ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट जो हमने कमिट किया है उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे सपोज क्या होता है, बहुत बार वार्ड में हम पेशेंट को क्या बोल देते हैं, जैसे अगर वो 5-6 डेज के लिए कंटिन्यू हमारे पास रुक गया, तो अगर अंकल आपको दोबारा से पेन हो तो आप मेरे पास आ जाना। तो बहुत पेशेंट क्या करते हैं, वो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाते, वो डायरेक्ट वार्ड में आ जाते हैं, वार्ड में आके बोलते हैं कि भाई मुझे पेन है। तो हमने क्या किया, पेशेंट को बोला कि हम क्या करें, फिर पेन है तो नीचे डॉक्टर को दिखाओ। तो वो क्या है, आपकी रॉन्ग कमिटमेंट किया, आपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। फेडिलिटी में क्या है, अगर आप कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, आपको पूरा करना है। क्या करना है बच्चे, पूरा करना है। जो प्रॉमिस करें आप उसको वो क्या करनी है, पूरी करनी है। समझ में आया, समझ में आया आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या है बच्चे, हमारे कोड ऑफ एथिक्स। और दूसरे हैं हमारे क्या, ये सब थे, तो ये सब तो थे हमारे इंटेंशनल। जो है क्या, इंटेंशनल मतलब जो हम खुद से हमें पता होता है, जानबूझकर अगर हम करते हैं, ठीक है। सेकंड अगर है हमारा, दैट वाज अनइंटेंशनल। क्या है, अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल में बच्चे दो टाइप आते हैं हमारे, ठीक है। अनइंटेंशनल मतलब जो क्या करते हैं, हम जानबूझकर करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, जानबूझकर करते हैं। अनइंटेंशनल में हमारे दो आते हैं, दैट वाज नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। क्या है बच्चे, नेग्लिजेंसी एंड सेकेंड वन इज माल प्रैक्टिस। क्या है हमारा, नेग्लिजेंसी एंड दी माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंसी में जैसे वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, कोई लापरवाही करनी, लापरवाही अगर आपने करी है तो वो क्या आएगा, नेग्लिजेंसी में आएगा। लापरवाही आपने करी लेकिन पेशेंट को उससे क्या हुआ, नुकसान नहीं हुआ, तो वो क्या आएगा, नेग्लिजेंसी में आया। माल प्रैक्टिस क्या हुई बच्चे, आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ, नुकसान हो गया, वो किस में कंसिडर होगा, माल प्रैक्टिस में। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको पेशेंट के वाइटल साइन लेने थे, आपने वाइटल साइन नहीं लिए, लेकिन वाइटल साइन तो सेम ही रहेंगे ना। अगर हम 1 आवर बाद भी अगर वाइटल साइन लेंगे तो वो सेम आपको मिलेंगे, दैट वाज नेग्लिजेंसी। लेकिन अगर आपको एक हेपेरिन इंजेक्शन लगाना है, पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगाना था हमें, अगर वो हम भूल गए हैं तो उसकी वजह से क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इट मीन्स पेशेंट को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। नुकसान अगर होगा तो वो किस में कंसिडर होगा, दैट वाज इन दी माल प्रैक्टिस। किस में बच्चे, दैट वाज इन दी माल प्रैक्टिस। समझ में आया, नेग्लिजेंसी एंड दी माल प्रैक्टिस। ओके, वन मोर थिंग, जो नेग्लिजेंसी है हमारा, उसके दो टाइप हैं बच्चे। एक है हमारा ओमिशन, एक है हमारा कमीशन, ठीक है। क्या है बच्चे, ओमिशन एंड कोमिशन। ओमिशन में क्या होता है, ओमिशन क्या होता है बच्चे, कोई हमारी ड्यूटी है और अगर हमने वो पूरी नहीं की। क्या है बच्चे, कोई भी अगर हमारी ड्यूटी है, अगर हमने वो पूरी नहीं की, जैसे हमने इंजेक्शन नहीं लगाया हमने, तो वो क्या है, वो किस में कंसिडर होगा, दैट वाज इन दी ओमिशन।
क्या है बच्चे हमारा ओमिशन, और एक है हमारा क्या कमीशन। कमीशन में क्या है कि कमीशन होता है जैसे कि ओवर स्मार्ट बन जाते हैं हम, कमीशन मतलब ओवर स्मार्ट बन जाते हैं हम। क्या, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को क्या लगाना है, डिक्लोफेनेक लगाना है। क्या लगाना है, डिक्लोफेनेक। हमने कहा कि डॉक्टर को कुछ नहीं पता है, इसको बहुत ज़्यादा पेन है तो हम इसको ट्रामाडोल लगा देते हैं, और नर्स ने क्या किया, ट्रामाडोल लगा दिया। तो ये किस में कंसिडर होगा, कमीशन में। ओवर स्मार्ट बन गई वो, उससे नेक्स्ट लेवल पे जाके उसने क्या किया, ट्रीटमेंट किया, उन्हें डॉक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। कमीशन में क्या है, वो ना करके उससे कुछ अलग करना, दैट वाज कंसिडर अंडर द कमीशन। सो दिस ऑल अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, इन शॉर्ट। और ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से बाय हार्ट आपको करना है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, बहुत की नोटिफिकेशन आ गई है। आपको हर एग्ज़ाम क्या करना है, हर एग्ज़ाम में आपको बैठना है, क्योंकि हमें एक ही सीट चाहिए। वो मैं तो ये बोलती हूँ आपको कि आपको सारे ही एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। हमें नहीं पता हमारी किस्मत कहाँ हम सेलेक्ट हो जाएं, राइट। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है, मध्य प्रदेश का चल रहा है स्टाफ नर्स का एग्जाम के लिए, बीएसएफ का चल रहा है, ठीक है, बीएसएफ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उत्तराखंड सीएचओ की आ चुकी है, नॉर्सेट का भी एग्जाम आने वाला है। इन सब की प्रिपरेशन के लिए बच्चे अड्डा 24/7 है, आप इसके गूगल पे जाके अगर आप अड्डा 247 क्लिक करेंगे तो उसमें ऑल कोर्सेज आएगा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है आपको। और इसमें आपको नर्सिंग जो हमारा है ऑप्शन, वो आपको क्लिक करना है बच्चे। इसमें आपका जो महापैक है वो भी आएगा आपका इसमें। एक तो नर्सिंग महापैक है आपका, जो नर्सिंग महापैक है बच्चे, नर्सिंग महापैक तो है हमारा कितने का, 2798 का, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एनरोल करके आप कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं हर सब्जेक्ट की, ठीक है। और इससे अलग हमारा क्या है, इससे अलग भी आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे कि उत्तराखंड सीएचओ है, बीएसएफ स्टाफ नर्स के लिए स्पेशल बैच हमने निकाला है, ठीक है। उत्तराखंड सीएचओ के लिए भी हमने स्पेशल बैच निकाला है, और एमपी स्टाफ नर्स के लिए भी निकाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एमपी स्टाफ नर्स वाला बैच चाहिए, तो हमें नर्मदा बैच है एमपी स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको बाय करेंगे तो ऐसे आएगा, आपको बाय नाउ करना, ओके। और कूपन कोड यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, दैट वाज YT54। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो बैच है आपको 1999 में, ऐसे ही बहुत सारे बैचेस हैं बच्चे जो हमारे 1999 में मिल रहे हैं, और महापैक भी है एक हमारा। सो आप कोई भी एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत अच्छे से। रिकॉर्डेड क्लासेस को आप किसी टाइम भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को अच्छे से, कंसेप्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सभी कुछ है आपके पास, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और इसमें आपके पास डाउट सेशंस भी रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास, एंड आप यहाँ से बहुत सारे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच. This is all about today class. Thank you. Have a nice day. Keep studying.